सच्चाई की डगर पे वो तो चलती है, उसे वो सबक देती है जिसकी भी जो गलती है। टुंग 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 टुंग, लड़की है एक नाम रजनी है। याद है आपको ये गाना? ये टीवी सीरियल जो मेरी उम्र के होंगे 47 या 40 प्लस के, उनको ज़रूर याद होगा। दूरदर्शन पर रजनी नाम का एक सीरियल आता था जिसमें कि वो जो लेडी थी प्रिया तेंदुलकर, बहुत प्यारी, वो नहीं रही अब, लेकिन वो हमेशा ना जहाँ भी उसको लगता था ना गलत हो रहा है, वो खड़ी होके चौधरी बन जाती थी पॉजिटिव वे में। तो उसी तरह से ये हम सब लेडीज़ भी हैं जो यहाँ पर आती है ना मेरे चैनल पर, मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझसे इंटरेक्ट वे में बात करती हैं, मैसेजेस करती हैं। तो हम सब रजनी हैं, हम सबको ही आवाज़ उठानी है, हम सबको ही गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है। आ गए ना आप सब भी हैं कि चलो आशिक के साथ चुगलियाँ करते हैं। इसको चुगली करना नहीं कहते, इसको पंचायत कहते हैं हाँ सही है, पंचायत, जहाँ पे कि जो पंच स्वरूप देवता होते हैं वो बैठकर आपस में डिस्कस करते हैं। इंसान ही होते हैं, लेकिन जब इंसान आपस में बातें करते हैं तो सही गलत का काफ़ी हद तक निचोड़ पता चल जाता है। राइट? क्या बोल रही हूँ मैं? मुझे ना कुछ भी खास करना नहीं आता सिर्फ ऑफिस जाके काम करती हूँ, बच्चे पालती हूँ और दाल चावल बना लेती हूँ, दाल चावल सिंपल सब्जी। दीपिका की तरह ना तो मैं लड्डू बनाना जानती हूँ, ना मैं बिरयानी बनाना जानती हूँ। भैया हम सीधे साधे लोग हैं, दाल चावल सब्जी, सैंडविच, पकौड़े, बस ये छोटी मोटी चीज़ें बनाना जानती हूँ। और स्टिचेस करना नहीं आता मुझे, निटिंग करना सिर्फ बेसिक आता है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना जब भी फुर्सत मिलती है, वक्त मिलता है, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी फुर्सत मिलती है ऑफिस के बाद, तो मैंने सोचा मैं मफलर्स बनाऊं और सोचा मैं आपसे बातें भी कर लूं। देखिए ये मेरा बड़ा व्लॉग नहीं है, ये तो मैंने आपके पास क्विकली 2-4 बातें करने आ गई हूँ ताकि बताऊं। ऑफिस में थी पूरा वीक, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी प्रॉपरली 2-3 दिन में, लेकिन कल सैटरडे वीकेंड पे छुट्टी होती है मुझे, तो कल मैं ज़रूर वक्त निकाल कर जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है ना दीपिका कक्कर और उनके पिछले व्लॉग्स के बारे में, तो मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। आप अब मेरा हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का, तो मेरे पिछले व्लॉग्स भी देखें ताकि आपको पता चले कि मैं कौन हूँ, हु आई एम, कि जिसको आप प्यार दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान भी लें। राइट? तो मेरे पिछले व्लॉग्स देखिएगा। ये दीपिका कक्कर के व्लॉग्स तो मैं तब से बनाने लगी हूँ कुछ दिनों से, जब से मुझे पता चला है उसकी हरकतों के बारे में, वरना तो मैं उसको इतना नहीं जानती थी, वरना ये ही मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ देखूंगी और जब तक ये दीपिका कक्कर है उसका परिवार इस तरह के फालतू ब्लॉग बनाएगा, उसमें कुछ भी ऐसी गलत हरकत करेगा, तो मैं ज़रूर उसके बारे में आके बात करूंगी। तो फिर चाहे उसके दीपिका कक्कर के जो अंधभक्त है ना, जो आके मुझे हिदायत देने लग जाते हैं मेरे चैनल पर कि मैं ऐसे ब्लॉग क्यों बनाती हूँ, दीपिका कक्कर से क्यों जलती हूँ, सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप जो मेरे साथ वकालत करने आते हैं ना, तो आप जितनी बार आके मुझे अब्यूज़ करेंगे ना, मैं उतना ही ज़ोर शोर से नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो इसके सामने ना, इस बात के सामने उसके सारे सब्सक्राइबर को, उसके सारे अंधभक्तों को उसकी गलतियाँ, उसका ओछापन, उसकी घटिया हरकतें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ यही बहुत है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्हें ये नज़र नहीं आता कि उसने सिर्फ अलतकैया किया है, कि उसने सिर्फ शादी करने के लिए ये कबूल कर लिया है। उसकी अपनी कोई अना नहीं है, अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटिस्ट इंसान है। और फिर उसे पता है कि उसके व्लॉग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको इस बात का शौक है कि दीपिका ने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या उसने कभी नमाज पढ़ने की कोशिश करी है? तो जितनी बार आप आकर मुझे हिदायत देंगे ना, मुझे आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सनातन धर्मी सिखणी हूँ मैं। और हमें ये नहीं डराया जाता कि आखिरत क्या होगी, हमें ये कहा जाता है कि देहो शिवावर मोहे एहे शुभ कर्मंते कबहू ना डरो, ना डरो अरस्यो मन चाहे लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर आपको लगे ना कहीं गलत हो रहा है तो आप बोलें उस बारे में। और हम अपने आखिरत के दिन के लिए नहीं डरते, हम कर्मा पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म करते हैं। और कर्म करना यही है कि अगर आप कुछ गलत देखें तो बोलें। जो चुप होता है वो कायर होता है, जो अपने फ़ायदे के लिए चुप हो जाता है कि अरे नहीं इसमें हमारे इंसान ने कुछ गलती करी है तो हम ना बोलें, हम उन इंसानों में से नहीं है। जितनी गलत हरकतें वो करेंगे उतनी बार मैं आवाज़ उठाऊंगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई दूध की धुली इंसान हूँ या मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ नहीं करी होंगी, यकीनन करी होंगी, लेकिन
मैं उससे दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं करती हूँ। मेरी गलतियाँ हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अगर उनको आके अपनी स्क्रीन पर शेयर करूं और उनको शोकेस करके दूसरों को इन्फ्लुएंस करूं, तो फिर दुनिया को हक है कि वो उसमें अपना दखल करे, तो फिर दुनिया को हक है कि वो मुझे आके बोले। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो जाके अपनी दीपिका कक्कर मैडम को कहिए कि वो अपनी पर्सनल जिंदगी को सरेआम इस तरह नीलाम ना करे। अगर वो इस तरह कोई हरकत करेगी और अगर हम देखेंगे तो हम एक सजग नागरिक होने के नाते आवाज़ उठाएंगे। हम अपना समाज ऐसे दो मुँहे लोगों की वजह से खराब नहीं करेंगे। हम तो बोलेंगे, मैं तो बनाऊंगी व्लॉग, और अगर आपको तकलीफ है तो आई डोंट नो, अपना इलाज करवाइए। सच को नहीं सह सकते तो अपना इलाज करवाइए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि रोज़ आ जाते हैं दीपिका के अंधभक्त मुझे लेक्चर देने, मुझे धमकाने, मुझे बुरा बुरा कहने। दरअसल उन सबको उसके इस्लाम कबूल करने के आगे उसकी कोई और गलती नज़र नहीं आती, लेकिन हमें आती है, क्योंकि हमने काला चश्मा नहीं पहना है अंधभक्ति का। हम वही देखते हैं जो हो रहा होता है। ये टिक टिक की आवाज़ आ रही होगी ना आपको इस मेरी सिलाइयों की आ रही होगी, क्योंकि मैं साथ साथ में बुनने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो सिर्फ इसी वजह से मुझे आज आकर एक क्विक व्लॉग बनाना पड़ा कि मुझे आके जो गालियाँ दे रहे हैं ना, तो वो फिक्र ना करें, जितनी मुझे गालियाँ देंगे उतने ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी मैं उस बारे में। और बाकी मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये मकसद नहीं है, अगर ज़िंदगी में जो अच्छा लगता है तो उसके व्लॉग्स भी बनाती हूँ। अगर आप प्रीवियस आके कभी देखने की जहमत उठाए तो ज़रूर देखिएगा कि मेरी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, अगर हम कुछ देखते हैं, अगर हम व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन बातों को भी मेंशन करें कि जो कि हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं या ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिनको कि प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। तो सोच लीजिएगा, जब भी आप ऐसा करेंगे तो अगले दिन मैं दीपिका कक्कर के और सच उधेड़ने आ जाऊंगी। तो सोच ले फिर आप क्या चाहते हैं। हाँ, तो अब मैं आई गई हूँ थोड़ी देर के लिए आपके पास, तो आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा कल, उसमें मैं दीपिका कक्कर के पिछले 2 व्लॉग्स के बारे में बात करूंगी कि उसने क्या क्या हरकतें ऐसी करी है जो कि मुझे नागबर गुजरी है। और आपको पता है कि अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, राइट। लेकिन ये बात तो गलत है ना कि मैं ही आपसे बात करती हूँ। आप भी मुझे कभी कभी बताएं कि क्या चल रहा है, हाँ, या आप क्या सोचते हैं। जाने से पहले मैं बताऊंगी कि जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चुभी पिछले व्लॉग्स में दीपिका के, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन सा व्लॉग है, लेकिन आई थिंक न्यू ईयर के बाद का व्लॉग है। उसमें मैडम आके कह रही थी कि मैं अभी अभी नए साल पर बिल्डिंग के जो वॉचमैन हैं, जो दूसरे वाले काम करने वाले हैं, उनको खाना बांट कर आ रही हूँ। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि जब भी कुछ किसी के लिए करते हैं ना, तो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि व्लॉग बना सके, ताकि अपनी महानता दिखा सके, ताकि कैश कर सके उस छोटी सी डीड को। तो अगर ये 1,000 खर्च करते हैं ना किसी के ऊपर, तो ये उससे 10,000 कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वरना इंसान जब किसी के लिए अच्छा करता है ना, तो कभी उसकी पब्लिसिटी नहीं करता। तो उसके बाद इन्होंने वीडियो तो चाहे नहीं बनाई, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन ये बात मेंशन करना नहीं भूले कि अभी हम खाना बांट कर आए हैं बिल्डिंग के वॉचमैन्स को और जो भी काम करते हैं। तो मेंशन करना नहीं भूली कि देखो हम कितना अच्छा काम करके आए हैं, उनको खाना बांट के आए हैं। ये औरत अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझती है। बांटना, भिखारी हैं क्या वो लोग? क्या वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं कि तुम उनको बांट कर आई हो? कौन हो तुम? इतनी बड़ी कौन सी शख्सियत हो कि तुम लोगों को बांटने के काबिल हो? इंसान जब किसी को कुछ देता है तो इसमें दरअसल दूसरे इंसान की हम्बलनेस होती है कि वो हमसे वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और अगर मेंशन करने की ज़रूरत भी थी तो बांटना कोई अच्छा शब्द है, तो क्या कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती थी कि हम अपनी खुशियाँ शेयर करके आए हैं या हम अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करके आए हैं। नया साल सेलिब्रेट करने की खुशी में हम बिल्डिंग्स वॉचमैन्स को कुछ छोटा सा तोहफा देकर आए हैं। क्या ये नहीं कह सकती थी? इंसान की हम्बलनेस पता चलती है उसके शब्दों के चुनाव में। अगर हम कहते हैं ना कि हम कुछ बांट कर आए हैं, तो इसमें अहम नज़र आता है हमारा, घमंड नज़र आता है हमारा, जो कि इब्राहिम फैल में कूट कूट के भरा है। ये जो शोएब इब्राहिम है ना, उसकी तो शक्ल जहर लगती है मुझे। इतना बकवास इंसान है ना, उसके हर शब्द में झूठ टपकता है। मैं जो कल वीडियो बनाऊंगी ना, वो डिटेल में बनाऊंगी, जो कि ये कार लेने गए थे और उसकी बहन के सभा के जाते ही दीपिका की तबीयत ठीक हो गई थी और वो भाग के अपने शौहर को, अपने जनाब को सरप्राइज देने चली गई थी गाड़ी ड्राइव करके। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई थी। तो उसका व्लॉग मैं कल फुर्सत से बनाऊंगी, क्योंकि क्या करूँ, यहाँ इंग्लैंड में ना आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, उस वजह से रोशनी की प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक मैं फ्री होती हूँ तब तक इतनी रोशनी नहीं रहती कि मैं व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि खिड़की पे रखे
कैमरा रख के व्लॉग बना रही हूँ आपके लिए। बाकी मैं आप सबको, जो मेरे इतने प्यारे एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे दोस्त मित्र बने हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे व्लॉग्स में आकर मुझे मुझे प्यार दिया है, मुझसे बातें शेयर करी हैं, उन सबका मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इंसान को एक सपोर्ट मिल जाती है। माता पिता नहीं रहे, फैमिली बहुत दूर है, तो इस वजह से अच्छा लगता है जब अपने देश के लोग जुड़ते हैं, बातें करते हैं। हम ख्याल, जो रोशन ख्याल लोग हैं, वो खुलकर कमेंट करते हैं। बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो आके सही बात बताते हैं, सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी कितना क्रिंज होता है इसका चैनल देखकर। और अगर मुझे प्रॉब्लम होती पूरी इब्राहिम ख़ानदान से, तो फिर मैं सबा के बारे में भी बोलती, लेकिन मुझे सबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वजह उसकी जितनी समझ है वो उतना ही करती है, वो जो भी कहती है उसमें बचपना है। लेकिन दीपिका कक्कड़ मैडम एक शातिर औरत है, वो जानती है वो क्या कर रही है, वो जानबूझ के करती है। तो एनीवे जैसे मैं कहती, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का मुझसे जुड़े रहने के लिए। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और जो भी आइकन बटन होता है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँ आपको तुरंत पता चल जाए, वरना मैं एक एक के पास जाके कैसे बताऊंगी कि मैंने ब्लॉग बनाया है, देखो देखो। तो एनीवे मैं आपसे मिलती जल्दी ही, तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी। जिए और जीने दे और गलत लोगों की पोल खोलते रहे।